हेलो हेलो, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसको देख के सुन के सब शॉक्ड हो गए हैं। वो खबर क्या है, बिल्कुल बात करेंगे। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नीट के टॉपर, 2017 के टॉपर, हमारा बहुत ही अच्छे और बहुत मेहनती, बहुत लोगों के लिए आइडियल डॉक्टर जो हमारे थे, डॉक्टर नवदीप सिंह। इन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं, एक टॉपर जो हजारों लाखों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। और बेटा उसका सपना भी यही था। जैसे बहुत लोगों का सपना ये होता है ना कि सर मुझे पिताजी ये करने नहीं दिए, मैं मजबूरी में ऐसे आ गया। तो ऐसा भी उसका इसके साथ कुछ नहीं था। उसका सपना था डॉक्टर बनना और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना। बेटा वहीं उसी की खबर, उसमें उसने एडमिशन भी लिया और लेकिन वो सुसाइड कर लिया। ये जानते हो क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा इसके पीछे रीज़न बेटा होता है आपका क्राइटेरिया। आप कैसे दोस्तों के साथ बैठते हैं, आपके घर का माहौल, और आप सोचते क्या हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं या जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदे हैं। इन चीज़ों का बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा विलन का अगर कोई किरदार निभाता है बेटा, तो वो हैं आपके रिश्तेदार। अब बहुत लोगों को बुरा लगेगा बेटा, किसी का कोई भी रिश्तेदार ये चाहता ही नहीं है कि उसका रिश्तेदार आगे बढ़ जाए। मैं साफ बोल रहा हूँ, आपके मुंह पे तो कहेगा, आपके मुंह पे कहेगा कि हाँ बेटा बहुत दुख हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में हंसेगा। और बेटा आपसे ना जब रिजल्ट आता है ना, तो आपको खुशी के लिए कोई नहीं पूछता कि हाँ सिलेक्शन हो गया। बस ये पूछते हैं, ये जानने के लिए पूछते हैं यार कहीं उसका सिलेक्शन ना हो गया हो, हमसे आगे ना निकल जाए। तो पूछने का रीज़न ये रहता है। आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी, और ये जो इनकी सोच, कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ बेटा मज़े लेते हैं। कोई आपको 5 रुपये नहीं देगा, लेकिन ज्ञान देके ज़रूर चला जाएगा कि हाँ बेटे को 5 साल हो गया, अरे छोड़ो पढ़ाई, क्यों पढ़ा रहे हो, लाइन चेंज करा दो। अबे एक पैसा कोई नहीं देता, लेकिन ज्ञान देखो। और अपने बच्चे ना हो सकता है गोबर उठा रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान फोकट में मिल जाएगा आपको जगह जगह। तो बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर बच्चे ऐसे कदम उठाते हैं अपनी सोसाइटी का। जब अपना बच्चा सुसाइड करता है, मरता है, तब दुख होता है। बगल का बच्चा मर जाए, पड़ोसी का बच्चा मर जाए, किसी को दुख नहीं होता, केवल दिखाने के लिए करते हैं। बस ये हाँ होनहार बच्चा था, ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, चला गया। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो रिश्तेदार हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मेंटल उसकी स्थिति सही है कि नहीं है, अच्छी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माँ बाप किसी के बेटा कोई कुछ नहीं कहते, किसी के माँ बाप कोई कुछ नहीं कहते। बच्चा चाहे 1 साल तैयारी करे, चाहे 2 साल तैयारी करे, चाहे 3 साल तैयारी करे, इतना ज़्यादा नहीं कहते। वो रिजल्ट आएगा, नहीं हुआ, हो सकता है डांट पीट मिले, लेकिन फिर से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन जब समय ज़्यादा हो जाता है तो माँ बाप को भी ताने देते हैं, या आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, कि क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, छोड़ो, नीट नहीं इसके बस का है। ये बेटा धीरे धीरे प्रेशर बच्चे में इकट्ठा होता रहता है, वो किसको अपनी बात बताने जाए। और जितना मेहनती नीट का बच्चा होता है, उतना किसी भी लाइन का बच्चा मेहनती नहीं होता। क्योंकि यहाँ मैंने बच्चों को देखा है बेटा, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ते हो, इसके बाद में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से सिलेक्शन रुकते हैं। और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप नंबर कितने भी अच्छे ले आओ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, पढ़ते ही नहीं हो आप लोग। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, ये जो रिश्तेदार हैं, ये घर वाले हैं, ये जीना हराम करते हैं। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बेटा, सबके इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ताने सुन के मोटिवेट हो जाएं। बहुत लोग टूट भी जाते हैं ताने सुनते सुनते। तो उनमें से बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। और बेटा आपका क्राइटेरिया, जैसे आपके दोस्त जो हैं वो कहीं उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, या आराम से नशे पत्ती वाला बात है, आजकल बैटिंग ऐप बहुत ज़्यादा आई हैं, तो उनमें भी चीज़ें बेटा ऐसे बहुत से, एक बच्चा है बेटा जो जेई टॉपर, 80-90 लाख रुपए का कर्जे में हो गया बैटिंग ऐप की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और बच्चा बताए किसको, किसको बताएगा, नहीं समझ में आ रहा ना।
बहुत से बच्चे पेरेंट्स बेटा मेरे से फ़ोन पे बोलते हैं, रो देते हैं कि सर इतना इतना पढ़ाई की, ऐसा कुछ हुआ और कोई नहीं। अब वो दर्द मैं उनका सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो मुझे बता देंगे, मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा, तो शायद वो गलत कदम ना उठाएं। ये चीज़ें मैं सोच के बहुत लोगों को मैंने नंबर फ्री कर दिया कि हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, बात कर लो। जबकि मेरे पास 1 घंटे का बेटा 10 मिनट का टाइम नहीं है। अगर मैं किसी से 10 मिनट बात करता हूँ तो मेरी एक प्रेफरेंस लिस्ट या मेरा वीडियो का डिले होना तय हो जाता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं करेगा फ्री में, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो सोसाइटी का फ़र्क होता ही होता है, और बेटा आपके दोस्त कैसे हैं उसका भी फ़र्क होता है। अगर आपके दोस्त जुआरी हैं तो आप जुआ खेलोगे, साफ बात है। सिगरेट पीने वाले हैं तो आप आज 4 दिन के बाद सिगरेट पीने लगोगे, और अगर उसमें से कोई पबजी वाला है तो आप पबजी खेलने लगोगे। आप रिलेट करना चीज़ों को। और अगर उसमें से कोई बहुत बड़ा सट्टेबाज है तो वो बर्बाद कर देगा। तुम कितने भी बड़े हो, सट्टा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है उसके वो काम आपको नहीं करने चाहिए। और अभी वो जो है लटके हुए मिले अपने रूम में, मतलब उनको क्या दिक्कत हो सकती है? पैसा, करियर, नाम, फेम, सारा कुछ था, फिर क्यों सुसाइड? तो इसमें बेटा बहुत से एंगल हो सकते हैं। पहला तो अब समाज सोसाइटी का प्रेशर, दूसरा पढ़ाई का प्रेशर, क्राइटेरिया का प्रेशर, और तीसरा बेटा कहीं कहीं सबसे ज़्यादा इस समय अगर आजकल कुछ हो रहा है तो वो मैं साफ बोल रहा हूँ, लड़का या लड़की का चक्कर। इनमें बहुत लोग अपनी जान दे रहे हैं। तो बेटा मूर्ख हो क्या आप लोग? भाई वो तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए क्यों जान दो? जो तुम्हारा होगा वो जान देने नहीं देगा, और जो जा रहा है इसको जाने दो। मैं एकदम फ्रैंक बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई पेरेंट्स देख रहा हो तो सोचा है सारे क्या बोल रहे हैं। ऐसा है, ऐसा होता है, क्योंकि सारी चीज़ें बच्चे मेरे से बताते हैं। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई जाती, तो मुझे पता है। तो बेटा अगर ऐसी कोई कंडीशन किसी के साथ भी हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, जान नहीं देनी। बहुत मुश्किल से जीवन मिला हुआ है। और यार जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके साथ रहो क्यों? मत रहो। अगर रिलेशनशिप का मामला है तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखो। किसी के लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमको चाहेगा वो तुमको गलत काम करने देगा ही नहीं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखो। तो बेटा ये जो हमारे डॉक्टर साहब थे, यार मैं क्या बोलूँ, एकदम सुन के एकदम शॉक्ड हो गया। तो सबसे पहले तो रिश्तेदारों को शांत कराओ, इनकी सुननी ही नहीं है। और अगर कोई रिश्तेदार 2-4 बार एक चीज़ के लिए बोल दे रहा है ना, अगली बार टोक दो, बोल दो कि तेरा बेटा क्या करता है, ऐसे बोल दो। कितना पैसा दियो अभी तक, ऐसे बोलो। रिलैक्स हो जाओगे, अगली बार वो रिप्लाई नहीं करेगा। नहीं तो ये लोग रिश्तेदार, आपका क्राइटेरिया, आपके लोग आपकी जान ले लेंगे। सबके क्षमता नहीं होती है कि ताने सह पाएँ, सब बेशर्म नहीं होते, ठीक है। आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आई होगी। और बेटा एक मेरा दूसरा चैनल है AVUP32, वहाँ जाना। वहाँ आपको स्किन केयर, हेयर केयर, पैसा कैसे कमाएं ऑनलाइन, बहुत कुछ बेटा, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी। और बहुत ही अच्छा चैनल है, मैं बिल्कुल उस पर भी काम कर रहा हूं। तो अभी 2-3 दिन पुराना चैनल है, आप लोग जाके उसको विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे नीट की बेटा बात नहीं होगी, वहाँ पे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होगी, आपको कैसे रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।